एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। तो कल तो जैसा कि मैंने रीडिंग में आप लोगों को बताया, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज थी। और हैवी क्या बोलेंगे, अच्छी बात है। ये एनर्जीज की भी कभी कभी ज़रूरत है कि एटलीस्ट फाइनली सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और लाइफ में किसी तरीके का कभी बर्डन ना हो। बिकॉज कुछ चीज़ें ना हमें लाइफ के ग्रोथ को रोक रही होती हैं, तो कभी कभी उन चीज़ों को हमें साइड करना ज़रूरी होता है, जैसे मैंने आपके थर्ड पार्टी के लिए बताया था। तो चलिए आज ओशो ज़ेन से हम देख लेते हैं कि करंट एनर्जीज क्या है और दिन आप लोगों का कैसा जाने वाला है। क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या चीज़ें आप लोग फेस करने वाले हो इस टाइम पे। लेट्स सी करंट एनर्जीज क्या रहने वाली है। क्या अभी भी चीज़ें वैसी ही हैवी है या फिर एनर्जीज में कुछ शिफ्ट आया है। पहला कार्ड है हमारे पास फ्लावरिंग। वाओ, डिवाइन प्लीज गाइड करें। पेशेंस का कार्ड है, दूसरा कार्ड हमारे पास पेशेंस का है। तीसरा कार्ड हमारे पास अवेयरनेस है। ठीक है, मोर कार्ड्स एंजल्स, प्लीज मोर कार्ड्स, प्लीज गाइड मी विद मोर कार्ड्स। बर्डन, ठीक है। अगेन, कल की रीडिंग में भी आया था, आज की रीडिंग में भी क्लियर है। थंडरबोल्ट का कार्ड आ गया है और देख लेते हैं। एनी अदर कार्ड्स डिवाइन प्लीज, एनी अदर कार्ड्स। आई गॉट द डेविल कार्ड। गिल्ट, तो सारे कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, तो मैं एनर्जीज बता देती हूँ फटाफट से। आज पूरे दिन आप लोगों को क्या क्या ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्या क्या देखने की ज़रूरत है, किस चीज़ों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, मैं ये भी बताऊँगी। ठीक है, देखिए आज का दिन ना बहुत ज़्यादा थकाऊ हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ काम कर ले या फिर बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में आप इतना बिजी रहेंगे कि कुछ चीज़ें ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा थकाऊ हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि यार अब ना मेरी एनर्जीज नहीं बच रही, अब मैं बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ, अब मेरे को बस रेस्ट चाहिए, अब मेरे को आराम चाहिए। मैं मेंटली या फिर फिजिकली कुछ चीज़ें करके सोच के थक जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आपके लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें आने वाली हैं, जो फाइनल आप एक स्टेप लेने वाले हो जिस चीज़ को एंड करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड है, शिव का कार्ड है डायरेक्ट, ये आपके लाइफ में होनी ही होनी है। जो भी सिनेरियो, जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही है, आने वाली है, जिसके लिए आपको प्रिपेयर करा जा रहा है, आपके जिसके लिए आपको यहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है, वो सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपको आने वाले टाइम में आपके लाइफ से कुछ चीज़ें महादेव हटाने वाले हैं कम्प्लीटली। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से पूरी तरीके से हटाने की ज़रूरत है और ये चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी है जो आपके ऊपर एक बोझ की तरह है। ठीक है, एक बर्डन की तरह है जिसको आप ढो रहे हो। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ भी इस तरीके की चीज़ हो सकती है जिसको आप बहुत दिनों से ढो रहे हो। कोई ऐसा जॉब हो सकता है जिसको आप काफ़ी टाइम से ढो रहे हो, लेकिन आपने बिल्कुल पेशेंस रखा हुआ है। और पेशेंस रख के, बिकॉज यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड है, डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड यहाँ पे है, तो आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस हो, पूरी तरीके से अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो। अवेयरनेस पूरी तरीके से आपको आ रही है कि ठीक है, किसी चीज़ को शायद ढोना, शायद ले करके चलना सही नहीं है, उसको भी अपनी लाइफ में से कभी कभी निकालने की ज़रूरत पड़ती है। 8 ऑफ सोर्ड्स का भी यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार मैं कहीं गिल्ट में आ जाएंगे कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कहीं इस तरीके की चीज़ मेरे को गलत ना मिल जाए, कहीं मेरे को कर्मा ना मिल जाए, कभी इस तरीके की चीज़ें ना मेरे साथ हो जाए।
तो कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि मुझे गिल्ट है, या फिर हो सकता है कि भाई मैं कुछ गलत कर जाऊं, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये आपका थॉट है, ये आपका पैटर्न है, और उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि अगर आपकी लाइफ में से नहीं निकली तो आप निकल जाएंगे। ट्रूली मैं बोल रही हूँ, बिकॉज थंडरबोल्ट का कार्ड विद कंडीशनिंग के कार्ड के साथ आया हुआ है कि तो कुछ चीज़ों में आप ऐसे बंधे हुए हो ना, ऐसे उलझे हुए हो कि वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, बिल्कुल भी आपको अच्छे के लिए सर्व नहीं कर रही। तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई फाइनल और कुछ ऐसा एक पॉइंट पे आकर के डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस का कार्ड आया हुआ है, आपने बहुत पेशेंस के साथ वेट किया है कुछ चीज़ों के लिए, बिल्कुल आपने टाइम का कुछ ख्याल नहीं रखा, आपने किसी के बारे में कुछ अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, बस आपने पेशेंस रखा कि ठीक है मुझे अगर इस चीज़ के लिए पेशेंस रखना होगा, सही टाइम का वेट करना होगा, डेफिनेटली मैं करूँगी, और उसके बाद उसका रिजल्ट मेरे सामने जो भी आएगा मैं पूरे दिल से उसको एक्सेप्ट करूँगी। तो यहाँ पे ना शिव जी ने ना मिलके सारे काम आपके वैसे ही बना देने हैं, बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छा आए हैं आपके लिए, ऊपर के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। हम कुछ कार्ड और देखेंगे आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ मेरे को गाइड करें, अगर कुछ लोग वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के कॉल मैसेज का, तो क्या उनके पार्टनर्स का कोई एक्शन होगा। पहला कार्ड है हमारे पास एक्शन का, दूसरा कार्ड है डेथ का, वाव, तीसरा कार्ड है करेज, गो विद द फ्लो। देखिए आप में से हो सकता है ना कुछ लोगों के पार्टनर की तबीयत थोड़ी बहुत सही नहीं चल रही है, कुछ चीज़ें हैं जो अप डाउन चल रही है, कुछ चीज़ों के लिए उनको यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज आई गॉट द हीलिंग का कार्ड विद करेज। यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड, एक्शन का कार्ड हमारे पास आ चुका है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साइड पे एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, पर जो भी उनके लाइफ में एक चीज़ है उसको वो पूरी तरीके से ख़त्म करने को भी रेडी है, बिकॉज यहाँ पे डेथ का भी कार्ड आया हुआ है। तो एक नया एक पैटर्न आपके साथ चलने वाला है। अगर कुछ लोग नो कांटेक्ट में थे तो वो कांटेक्ट में आने वाले हैं, डेफिनेटली कांटेक्ट में आने वाले हैं, और ये कंटिन्यू कांटेक्ट है। ये कोई कांटेक्ट ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आएगा और आकर के फिर निकल जाने वाला है। ये कांटेक्ट ऐसा दिख रहा है कि जो पुराना एक जो सिनेरियो चल रहा था कि बिल्कुल कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई भी मतलब नहीं, उससे बाहर निकल करके एक छोटे छोटे बेबी स्टेप, जिसको हम बोलते हैं कि बेबी स्टेप ले करके धीरे धीरे किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने वाला जो एक थॉट होता है वो यहाँ पे दिख रहा है कि कंटिन्यू एक रिलेशन में आपका इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। बिकॉज ये पैटर्न एक जो हीलिंग का चल रहा था, आपके जो अवेयरनेस का जो टाइम चल रहा था, वो अब साइड हुआ है, और अब आपके पर्सन का कोई भी कॉल मैसेज या फिर कोई भी किसी भी तरीके का जेस्चर, किसी भी तरीके का एक्शन आपके साइड पे होने वाला है, बिकॉज वो खुद अब इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से हुआ है, इंटेंस फीलिंग है आपके पर्सन की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल करेज रख रहे हैं, बिल्कुल हिम्मत रख रहे हैं, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं बिल्कुल क्लियर डिसीजन के साथ। यहाँ पे ना देखिए दो सिनेरियोज दिख रहे हैं। एक तो आप कर्मा क्लीन करते हुए दिख रहे हो, आप नहीं दिख रहे, महादेव क्लीन कर रहे हैं, बिकॉज डिस्ट्रॉयर वही है। तो एक तो यहाँ पे मेरे को एक एंडिंग दिख रहा है जो क्लियर किया जा रहा है आपके क्लटर को, और एक आपके पर्सन का भी कहीं ना कहीं हीलिंग कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे भी आपके पर्सन की हीलिंग दिख रही है मेरे को, कंटिन्यू हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। तो आपके साइड पे एक्शन लेते हुए आपके पर्सन भी मुझे दिख रहे हैं आपके लिए। तो ऑल ओवर अगर बताएं तो दिन बहुत ही अच्छा है, कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मिल सकते हैं। जो भी आपने इतने टाइम पे बैठ करके मिरेकलस कुछ काम किए हैं, हीलिंग करा है, तो उसके रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विद थंडरबोल्ट के साथ आ गया है। तो किसी तरीके का कुछ बर्डन उतारने के बाद, अपनी हीलिंग करने के बाद आपके लाइफ में एक प्रॉपर एक्शन होने वाला है। सो क्लेम करें इस ब्यूटीफुल से एक्शन को अपनी लाइफ में, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। मैं खुद प्रे करती हूँ डिवाइन से, महादेव से, ये सारे जो ब्यूटीफुल एनर्जीज है वो आपके साथ मैच करें, और सारे ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से हो। बिकॉज मुझे पता है कि लोगों ने कितनी हीलिंग की है, कितने ज़्यादा पापड़ बेले हैं, कितने ज़्यादा खुद को ट्रांसफॉर्म करा है। सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स को, थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स को, आप लोग वीडियोस देखते हैं मेरे। सो आप क्लेम करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें अगर आपको लगता है तो, और थैंक यू, बाय बाय।